पाकिस्तान का सिख बरादरी के लिए एक और बड़ा तोहफा। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की खुशी में 1 साल के लिए पासपोर्ट की छूट दे दी। पेशगी तला और $20 सर्विस फीस भी 9 और 12 नवंबर के लिए इस्तिस्ना करार दे दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर करतारपुर आने वाले यात्रियों के लिए पैकेज बनाया। नवजोत सिंह सिद्धू का करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का ऐलान। कहा, दरबार साहब आने के लिए बेकरार हूं। उधर करतारपुर राहदारी खोलने के इकदाम पर सिख बिरादरी खुशी से निहाल। भारत में सब्ज हलाली परचम लहराने लगे। अमृतसर, अंबाला के बाद जालंधर में भी पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। सिख लड़कियों ने गीत गाकर वजीर आजम इमरान खान को खिराजे तहसीन पेश किया। आज़ादी मार्च के सियासी हल के लिए हुकूमत मुतहरिक। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। माजी में सरकारी अमलाक को मौसर तरीके से बरोएकार ना लाना मुजरमाना गफलत थी। इस्लामाबाद में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ादी मार्च के शुरका की मुश्किलात भी बढ़ गईं। शुरका ने रात करीबी मसाजिद, मार्केट और मेट्रो स्टेशन में गुजारी। नेटो के डायरेक्टर जनरल बैनुल-अक़वामी मिलिट्री स्टाफ की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। लेफ्टिनेंट जनरल हेंस वर्नर ने खत्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। दादू के हल्के PS86 में ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का अमल जारी। हल्के में 2 लाख के करीब वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के सैयद सालिह शाह और तहरीक इंसाफ के इमदाद लगारी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। आसमान से बरसती बूंदों ने गर्दो गुबार की छुट्टी करा दी। मौसम साफ होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। रात के वक्त स्मोक की शिद्दत अचानक बढ़ी। आसमान से सफेद गालों की बरसात तो कहीं बूंदों का रक्स। कर्दू में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दियोसाई, ब्रजल टॉप, मनीमर्ग 2 मील में 3 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड। गिलतरी और अस्तूर जाने वाले रास्ते बंद। उधर मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और कोट अद्दू में बारिश। पेशावर में भी बादल खुलकर बरसे। असासे छुपाने पर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज को शोकॉज नोटिस जारी। FBR ने तमाम बैंकों से भी हफीज की तफसीलात तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज ने 17 करोड़ रुपए मालियत के असासे FBR में जाहिर नहीं किए। कैंगरूज को काबू करने का आखिरी मौका। शाहीनों के स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेट टीम बॉलिंग और बैटिंग में खामियों पर काबू पाने में मसरूफ। T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। अगर 5 मिनट खामोशी से सुने, दलाइल से बात करूंगा। जो इन्होंने सवाल उठाए उसके जवाब हुकूमत की तरफ से। हम ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों बात करते हैं? हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इसलिए बात करते हैं कि हुकूमतें जवाबदेह होती हैं। वाइंड अप करें प्लीज जी, वाइंड अप करें मिनिस्टर साहब प्लीज। चेयरमैन साहब हुकूमतें जवाबदेह होती है। आपने सवाल उठाए। पहला सवाल, साबिक नाअहल वजीर आजम के हवाले से कि वो गिरफ्तार क्यों है? पानामा पेपर्स हम नहीं लेके आए। उन्होंने मैडम अर्ज है कि आपके 5 बंदों के बाद एक का टाइम तो बनता है जी। आप तशरीफ रखें सेनेटर साहिबा, प्लीज ऐसे ना करें। और मिनिस्टर किसी भी वक्त हाउस में आए वो बात कर सकते हैं, इस तरह नहीं है। नए कानून तो ना बनाए नए हाउस के लिए आप लोग, प्लीज जी। मिनिस्टर साहब कंप्लीट करें जी, जल्दी जल्दी। चेयरमैन साहब, अगर आप 5 मिनट अनइंटरप्टेड। अभी आपका बंदा तकरीर कर रहा था, काइंडली पहले आपने उनकी सुन जी। जी मिनिस्टर साहब वाइंड अप करें जी। मिनिस्टर साहब, चेयरमैन साहब जो सवाल किए हैं आप अगर उनको बोलने दे। मुझे 5 मिनट अनइंटरप्टेड आप दे दें, मैं अपनी जी प्लीज आप कंप्लीट करें, कंक्लूड करें जी। साबिक नाअहल वज़ीर आज़म के हवाले से सवाल हुआ। केस हमारे दौर में नहीं बने। पानामा पेपर इनके दौर में आए थे और यही वही जायदादें थी जिसके हवाले से आसिफ अली जरदारी ने भी अपनी तकरीरों में जिक्र किया था कि किस तरह नवाज शरीफ ने मुल्क को लूटा। दूसरा, 5 मिनट हो गए। 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 5 मिन
साबिक नाअहल वज़ीर आज़म की साहबजादी के हवाले से बात हुई, वही मशहूर ज़माना डायलॉग आपको भी याद होगा कि मेरा लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है। फिर जायदादें बरामद होती है, जवाब दे देते, बात खत्म कर देते। और अब आते हैं बात जरदारी साहब की। अभी एक तकरीर हुई कि सिंध के हवाले से। मिनिस्टर साहब वाइंड अप करें प्लीज। चेयरमैन साहब, मैं सोच रहा था कि सिंध के हवाले से अगर बात करेंगे तो 50% से ज्यादा बच्चे जो है सिंध के अंदर स्कूलों से बाहर है, उसकी बात करते हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे आए जी। चेयरमैन साहब, आप वो भी नहीं बोलने दे रहे, ये भी नहीं बोलने दे रहे, तो आप जी पहले बताएं ना जी, आप बोलें। आप ही खामोश हो सकते हैं। आप जी बताएं, आप मुझे डिक्टेट ना करें ना, आप बताएं। चेयरमैन साहब बात ये है कि जरदारी साहब अगर जाली अकाउंट से पैसा बरामद होता है, उसमें तहरीक इंसाफ का क्या कसूर है? अगर सिंध के पैसे को उन्होंने लूटा जो सिंध की तरक्की के ऊपर लगना था और आज जेल के अंदर है, तो उसमें तहरीक इंसाफ का क्या कसूर है? चेयरमैन साहब, आज जो सारे इकट्ठे बैठ के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर यही इल्जामात लगाते थे। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि दोनों सच बोल रहे थे लेकिन जमहूरियत की खातिर खामोश हो जाते थे। और चेयरमैन साहब, इससे बढ़कर अभी बात हुई कि मीडिया के ऊपर पाबंदी है। चेयरमैन साहब, आर्टिकल 19 मीडिया पे बात हो रही है जी, बताएं जी। चेयरमैन साहब, जी मिनिस्टर साहब जल्दी वाइंड अप करें प्लीज, बात करें आप। आर्टिकल 19 मुझे और आपको बोलने का हक देता है, मेरे सहाफियों को भी बोलने का और लिखने का हक देता है, लेकिन आर्टिकल 19 आप पढ़ ले। अभी जब जो स्पीकर मीडिया की पाबंदी की बात कर रहा था, उसकी पूरी तकरीर लाइव दिखाई जा रही थी। कल आपने देखा कि किस तरह खत्मी नबूवत के मामले को, नामूसी रिसालत के इशू को, किस तरह के सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर बात की गई, मीडिया पे लाइव दिखाया गया। पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू मिनिस्टर साहब, थैंक यू जी। चेयरमैन साहब, आप कहिए। बस मेहरबानी, थैंक यू। चेयरमैन साहब, एक वाइंड अप करें प्लीज प्लीज। चेयरमैन साहब, एक गुजारिश है, हमें जब अपोजिशन में थे, हम जब खत्मी नबूवत के कानून में जब तरमीम की कोशिश की गई थी, आप इनकी इत्तेहादी थे और हमने एहतिजाज किया था। हम ही वो थे जिन्होंने इसको रोका था। दूसरी बात अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, एक मिनट सुन ले जी, बस मेहरबानी जी। अंदाज से इस्लाम की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मुझे थैंक यू मिनिस्टर साहब, बहुत ऊपर फख्र है। और एक और बात चेयरमैन साहब, आपको याद होगा कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगता था। थैंक यू जी। सेनेटर फैज मोहम्मद साहब किया जाता था। इमरान खान ने सेनेटर फैज मोहम्मद साहब जी। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी लास्ट बताएं मिनिस्टर साहब, कंक्लूड करें प्लीज। एक मिनट कंक्लूड करें जी प्लीज। एक गुजारिश, हम अपोजिशन में थे, हमें ये गिला था कि हुकूमत जवाब नहीं देती। अजीब अपोजिशन है कि हुकूमत खुद जवाब देना चाहती है, सुनने की हिम्मत इनमें नहीं है। थैंक यू जी सर, थैंक यू। अगर तकरीरें करते हैं तो सुनने की उसको भी आपको दे, आप फैसला करें ना। हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने मुल्क को लूटा है, अवाम का, और इनका कोई साथ नहीं है। थैंक यू जी। मौलाना जी सेनेटर, थैंक यू सेनेटर, थैंक यू मिनिस्टर साहब, थैंक यू जी। हम खबर शामिल करेंगे। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद का वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई है। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद का वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद का वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोनिक राब्ता। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान को रात गए अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद की जानिब से टेलीफोन कॉल आई और इस टेलीफोन कॉल में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान सहकारी से मुताल्लिक़ जो अमूर पर भी हुई, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, उस बारे से भी जो वली अहद हैं अबू धाबी को उनको आगाह किया गया और ये कहा गया कि आलमी बरादरी
मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उसका नोटिस ले और मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी मजालिम हो रहे हैं उसके खात्मे के हवाले से अपना किरदार अदा करें। इस टेलीफोन कॉल में जो सऊदी अरब और जो रियाद मुआहदा हुआ है यमन के हवाले से, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुआहदे को सराहा और कहा कि पाकिस्तान इस मुआहदे की जो है हिमायत करता है। जी बिल्कुल सही, फ़हीम अख्तर हमें आगाह कर रहे थे तफसीलात से।